जय कालका माँ मित्रों, आपका मेरे चैनल JKM भक्ति साधना में स्वागत है। मित्रों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आज का जो विषय है वो ये है कि सपने में यदि आपको कोई मंत्र या चालीसा, कोई शब्द आपको सपने के माध्यम से दिखाई दे या सुनाई दे तो उसका क्या मतलब होता है। तो आपके मन में बहुत सी बातें भी आती होंगी, बहुत से विचार भी आते होंगे कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, क्या वजह है, क्या कारण है जो आपको सपने में ये मंत्र, ये शब्द दिखाई दिया है। कई बार ये मंत्र या शब्द याद भी नहीं रहते, लेकिन आपको फिर भी कुछ हल्का सा याद रह जाता है। तो देखिए होता क्या है कि जब आप पूजा करते हैं और कोई मंत्र चालीसा का बार बार पाठ करते हैं तो आपको पूजा करते करते 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, तब इस तरीके के सपने आते हैं। अधिकतर जब आप जाप करते हो तब ऐसे सपने आते हैं। जब आपको जाप करते समय बहुत समय हो जाता है तब ऐसे सपने आते हैं। तो उस समय जब आपको ये मंत्र, ये शब्द मिलता है तो वह स्वयं सिद्ध हो जाता है। चाहे वो आपको आपके गुरु के माध्यम से मिला हो, या आपके इष्ट देव से मिला हो, या आपके कुल देवता से मिला हो। मंत्र चाहे कोई भी हो, जब आप रोज़ उसे एक नियमित समय पर नियमित संख्या में जाप करते हो तो उसके बहुत ही अद्भुत अविश्वसनीय अनुभव होते हैं और वो बस आपको ही दिखाई सुनाई देते हैं। उसके बहुत जल्दी आपको फ़ायदे भी देखने को मिलते हैं। बिना किसी संकल्प के, बिना किसी नियम के, बिना किसी साधना के जब आप जाप शुरू करते हैं तो आपको अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे आपको और सब कुछ महसूस करने, देखने की लालसा उत्पन्न होने लगती है। जिज्ञासा शुरू हो जाती है मन में कि जानने की कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, क्या वजह है। तो ये जो सब हो रहा है और धीरे धीरे आपके आगे के रास्ते खुलते जाते हैं, आपको सफलता मिलने लगती है और आगे ये भी पता चलता है कि आपको क्या करना है। तो ये सब उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है जो पिछले जन्म में भी भक्ति में लगे रहे थे और उनकी भक्ति इतनी प्रभावशाली, इतनी सच्ची होती है कि उनका पिछले जन्म का जो भी देवी या देवता होता है उन्हें खुद ही रास्ता दिखाने लगता है और उनका मन उसी देवता की पूजा में लगने लगता है। और आप कई देवताओं की पूजा कर सकते हैं, लेकिन इष्ट देव आपके एक ही रहेंगे। तो जब आपको इस तरीके के शब्द, मंत्र मिलते हैं सपने में, तो पहली बात तो ये कि आप उसको गुप्त ही रखें, किसी को ना बताएं। सिर्फ अपने गुरु को ही बता सकते हैं और किसी को ना बताएं। कई लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें अनुभव मिलने की इतनी खुशी हो जाती है कि वो सबको बताने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। इस तरह से पूजा करने से, जाप करने से उसके बाद फिर उन्हें अनुभव नहीं होते, उनकी साधना, जाप सब बेकार हो जाता है। तो हमारी पूजा, भक्ति, साधना, जाप सब गुप्त ही होना चाहिए। जो शब्द, मंत्र या कोई चालीसा का शब्द मिला है उसे आप गुप्त ही रखें और जब आप इनका जाप करते हैं तो आपको उस देवता की कृपा बहुत जल्दी मिलने लगती है। आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी जल्दी आप पर कृपा होने लगती है। जब आप किसी देवी देवता की सेवा, पूजा करनी शुरू करते हैं तो 21 से 41 दिन में ही आपको अपने इष्ट देव के दर्शन होने लगते हैं, जो कि स्वप्न के माध्यम से हो सकते हैं या कोई आकृति के रूप में भी आपको कोई संकेत मिल सकता है। उसका ये मतलब होता है कि वो आपसे प्रसन्न है, आपकी भक्ति से प्रसन्न है और आप इस तरह ही आगे बढ़ते रहें और जो भी शब्द या मंत्र आपको मिला है उसे लिखकर जोड़कर रखें, उसका जाप करते रहें।
लेकिन किसी को इस बारे में ना बताएं। तो मुझे आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पर हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन है, उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे जो जानकारी हम डालें वो आपको सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सभी भाइयों बहनों तक ये जानकारी पहुंचाइए ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय महाकाल, जय महाकाली।